हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न का एक ओवरव्यू देखा था। हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के टोटल ग्रॉस एरिया के अंदर कितने एरिया के अंदर फूड ग्रेन ग्रो होता है, कितने एरिया के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो होती हैं और कितने एरिया के अंदर कैश क्रॉप्स ग्रो होती हैं। अब हम लोग इंडिविजुअल सेक्शंस के अंदर जाएंगे और चीज़ों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आज की इस वीडियो में हम लोग फूड ग्रेन्स की बात करेंगे और फूड ग्रेन्स के अंदर भी स्पेसिफिकली राइस और व्हीट की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राइस से। तो बेसिकली राइस जो है वो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर क्रॉप है। किसी भी दूसरी क्रॉप के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर राइस सबसे बड़े एरिया के अंदर कल्टीवेट की जाती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई क्रॉप हमारे देश में प्रोड्यूस होती है तो वो भी राइस ही है। तो अगर पूछा जाए कि कितने बड़े एरिया में हमारे देश में राइस कल्टीवेट होती है तो आंसर है 46 मिलियन हेक्टेयर्स। और पिछले साल जो हमारे देश में राइस का प्रोडक्शन हुआ है वो है 137 मिलियन मेट्रिक टन। और अगर पूछा जाए कि हमारे देश में टॉप 3 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं तो नंबर 1 पर है तेलंगाना, दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल। और अगर टॉप 5 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए तो इस लिस्ट के अंदर आप पंजाब और छत्तीसगढ़ को इंक्लूड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ को इनफैक्ट राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई राइस की। चलिए अब बात करते हैं व्हीट की। राइस के बाद अगर किसी क्रॉप को दूसरे नंबर पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़े एरिया के अंदर कल्टीवेट किया जाता है तो वो है व्हीट। और प्रोडक्शन के मामले में भी व्हीट का प्रोडक्शन हमारे देश में सेकंड नंबर पर ही है। इस समय हमारे देश में व्हीट का कल्टीवेशन लगभग 33 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में होता है और पिछले साल व्हीट का प्रोडक्शन हमारे देश में हुआ था लगभग 115 मिलियन मेट्रिक टन। और अगर पूछा जाए कि हमारे देश में 3 टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है पंजाब। इसके अलावा अगर आप टॉप 5 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लिस्ट के अंदर आप राजस्थान और हरियाणा को ऐड कर सकते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन के बेस पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हमारे देश में सिर्फ व्हीट और राइस को ही 79 मिलियन हेक्टेयर लैंड के ऊपर कल्टीवेट किया जा रहा है। अगर आप नोटिस करें तो हमारे देश का जो टोटल ग्रॉस सोन एरिया है वो है 200 मिलियन हेक्टेयर्स। उसमें से 79 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर सिर्फ राइस और व्हीट को कल्टीवेट किया जा रहा है, यानी लगभग 40% एरिया के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि ज़्यादातर किसान खरीफ सीजन में राइस को कल्टीवेट करते हैं और राबी सीजन में व्हीट को। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया में इस समय जो क्रॉपिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है वो है राइस व्हीट सिस्टम। और इसीलिए यूपीएससी मेंस 2020 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि इंडिया में राइस व्हीट सिस्टम के सक्सेसफुल होने के पीछे के कारण क्या क्या हैं। तो बेसिकली अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर किसी भी रीजन या कंट्री का क्रॉपिंग पैटर्न डिटरमिन करता है। तो उसके बेस पर आप डेफिनेटली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स में से 1-2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा 4 और पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें से 3 फैक्टर्स होंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स और एक फैक्टर होगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले इकोनॉमिक फैक्टर की। तो देखो बात यह है कि राइस और व्हीट के प्रोड्यूस को हर साल सरकार एमएसपी पे खरीदती है। मतलब एक तरह से किसान के लिए गारंटी है कि अगर वो राइस या व्हीट प्रोड्यूस करता है तो सरकार उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 टाइम्स के ऊपर खरीद लेगी। मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि हर एक बिजनेस की मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उसका माल बिकेगा कैसे, उसे कौन खरीदेगा। और यहाँ तो सरकार खुद ही गारंटी दे रही है कि हम आपको 50% के मार्जिन पर पूरा का पूरा राइस और व्हीट खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइस और व्हीट को प्रोड्यूस करना किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन फसलों को उगाने के लिए सरकार इनपुट सब्सिडीज़ भी दे रही है। देखो बात यह है कि आज की डेट में राइस और व्हीट कल्टीवेशन के लिए HYV सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है। इसके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा यूरिया फर्टिलाइज़र और वाटर की नीड होती है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यूरिया के ऊपर सब्सिडी दे रही है और साथ ही साथ वाटर जो है वो या तो नॉमिनल या फिर ज़ीरो चार्जेस के ऊपर फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है। और क्योंकि पानी को निकालने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो फार्मर्स को पावर सब्सिडीज़ भी दे रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन फसलों को उगाने में किसानों की जो कॉस्ट है वो भी कम लग रही है। तो किसान इन क्रॉप्स को क्यों नहीं उगाएंगे। और इन क्रॉप्स को लगाने की तीसरी वजह यह है कि इन क्रॉप्स की मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बात यह है कि हमारे देश की लार्जेस्ट पॉपुलेशन की स्टेपल डाइट राइस और व्हीट ही है, तो डिमांड तो ज़्यादा होगी ही।
तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक फैक्टर्स की। चलिए अब देखते हैं कि हमारे देश में राइस और व्हीट सिस्टम के सक्सेसफुल होने के पीछे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे देश की ज़्यादातर लोगों की स्टेबल डाइट जो है वो राइस और व्हीट है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राइस और व्हीट की और बेहतर हाई ईल्ड वैरायटी को डेवलप किया जा सके, और इसके ऊपर लगातार रिसर्च होती रहती है। और इसी रिसर्च का परिणाम है कि लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर राइस और व्हीट की ईल्ड बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो ये तो बात हो गई उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से हमारे देश में राइस व्हीट सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया। बट कई बार यहाँ पर राइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राइस को प्रोड्यूस करने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और एक समय था जब राइस कल्टीवेशन के फील्ड में पंजाब और हरियाणा टॉप 3 स्टेट्स में आते थे, और पंजाब तो अभी भी राइस कल्टीवेशन के मामले में टॉप 5 स्टेट्स में आता है। बट क्वेश्चन ये है कि पंजाब और हरियाणा में रेनफॉल तो बहुत कम होती है, तो फिर ये स्टेट्स राइस प्रोडक्शन में इतने आगे कैसे हो पाए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इन दोनों ही स्टेट्स के अंदर कैनाल इरिगेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने इंडिया के अंदर राइस और व्हीट के क्रॉपिंग पैटर्न को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है कि राइस और व्हीट को सीरियल्स भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।